हेलो बच्चों, आज मैं बीए प्रोग्राम प्रथम ईयर के द्वितीय सेमेस्टर में हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल की अध्ययन सामग्री को 4 इकाइयों में वर्गीकृत किया है। आज मैं चौथी इकाई में से कवि नागार्जुन और उनकी कविता उनको प्रणाम के बारे में चर्चा करूंगी। उनको प्रणाम कविता में नागार्जुन ने आजादी के बाद हिंदी की प्रगतिशील विचारधारा को विभिन्न रूपों में चित्रित किया। नागार्जुन हिंदी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने अपनी कविता में एकता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की बात कही है, साथ ही उसके महत्व को भी माना है। कवि ने उनको कविता के माध्यम से कर्म को विशेष महत्व दिया है। जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में काम को बहुत ईमानदारी से किया है, चाहे उसमें वह असफल ही क्यों ना हुए हो, पर उन्होंने अपने जीवन में हार को कभी नहीं स्वीकारा है। अपने जीवन में सफल होने के लिए निरंतर प्रयास किया है। कवि ने ऐसे महान व्यक्तियों का उदाहरण देते हुए उनके जीवन में आए संघर्षों का रूप प्रतिपादित किया है। नागार्जुन ने अपनी कविता में मेहनत, सच्ची निष्ठा और श्रम के महत्व को स्वीकारा है। नागार्जुन का जीवन परिचय। नागार्जुन हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी धारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। उनके समय में छायावाद, प्रगतिवाद, हालावाद, प्रयोगवाद, नई कविता, जन कविता और नवगीत आदि जैसे कई आंदोलन चले और कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके। नागार्जुन किसी बंदी बधाई परिपाठी पर नहीं चले, बल्कि अपने काव्य के लिए स्वयं लीक का निर्माण किया। इनका काव्य सृजन विविधता का अनुपम उदाहरण है। नागार्जुन ने अनेक कविताएं, कहानियां, उपन्यास और निबंध लिखे, जिसमें उन्होंने मध्यम वर्ग की समस्याओं, अंतः विरोधों और जन विरोधी मूल्यों का भी रूप स्पष्ट किया। प्रगतिवादी काव्य में कवि ने अतीत की संपूर्ण व्यवस्थाओं, विसंगतियों और विद्रोह के प्रति अपना आक्रोश उत्पन्न किया। इन्हें जन कवि भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कवि जनता के इतने अधिक निकट होता है कि उसके सुख दुख में बराबर का हिस्सेदार होता है। नागार्जुन ने अपनी कविताओं में सामाजिक कुरीतियों, आर्थिक अभावों, राजनीतिक विडंबनाओं और प्राकृतिक सौंदर्य का रूप स्पष्ट किया है। नागार्जुन ने किसी एक वाद का समर्थन नहीं किया, किंतु उन्हें प्रगतिशील कवि माना गया है। कवि नागार्जुन मार्क्सवाद से भी प्रभावित हुए, किंतु उन्होंने जहां भी इन वादों में कोई कमी देखी, वही उनके विरोध में खड़े हो गए और उसका सामना किया। नागार्जुन की भाषा में विविधता है, क्योंकि वह एक जगह रुककर नहीं रहे। उनको कविता में कवि ने कर्म के प्रति रूप स्पष्ट किया है। उनको प्रणाम कविता सन 1939 में प्रकाशित हुई। इस कविता में कवि ने कर्म को महत्व देते हुए संदेश दिया है। कवि ने कविता के माध्यम से उन लोगों को शत शत प्रणाम किया है जो कर्मशील है, जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहे, कभी कभी अपने पथ से नहीं भटके। इस कविता में राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना को भी दिखाया गया है। कवि ने ऐसे व्यक्तियों का चित्रण किया है जिन्होंने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी या अनेक विषम परिस्थितियों का भी सामना किया, जैसे शूरवीर, शहीद, गोताखोर आदि का चित्रण किया है, जो कठिन समय में भी अपना धैर्य नहीं खोते, निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सतत प्रयास करते हैं। धन्यवाद।